प्रश्न मेरा एक है, और ये प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से था। मैंने आपका जब इंटरव्यू हाँ की व्यू किया, वो इंटरव्यू जब यूट्यूब पर अपलोड हुआ, तो बहुत वो हाँ प्रश्न, उस प्रश्न के लिए मुझे बार बार टॉर्चर किया गया कि आपने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, इतना अच्छा प्रश्न, मतलब इतना अच्छा विषय आपने क्यों छोड़ दिया। और वाकई में मैं भूल हाँ। गया था। आपका एक टीवी सीरियल है नागराज, जिसमें आपने नागराज की भूमिका अदा की है। उसके बारे में कुछ बताएं, वो कैसे शुरुआत हुई थी उसकी, और फिर वो ज्यादा क्यों नहीं चल पाया, कैसे बंद हुआ, उसके बारे में हम दर्शकों को आपसे जानना चाहेंगे। सर मुझे भी बहुत दुख है कि वो नागराज क्यों नहीं बन पाया। जी। सर क्या है ये, मेरे ख्याल से राज पॉकेट बुक्स कॉमिक निकलती है नागराज की, राज कॉमिक्स का राज कैरेक्टर। कॉमिक्स। जी। हाँ हाँ। जी। तो ये नॉर्थ साइड में तो काफी फेमस है, बॉम्बे में भी उस वक्त, तो हमारे जी। वक्त तो वो पढ़ा जाता था। तो मेरी जी। जय हनुमान सीरियल खत्म हुई थी, और जी। ये नागराज सीरियल की कुछ प्लानिंग चल रही थी, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि जय हनुमान सीरियल खत्म हुई है, आप नागराज बन जाइए हमारे शो में। और उस वक्त शक्तिमान सीरियल चल रही थी दूरदर्शन पर। जी। जी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, उन्होंने मुझे तकरीबन 300-400 कॉमिक्स भी दी कि आप पढ़िए सर नागराज। और हमने नागराज वो पढ़ा, और मैंने बोला यार ये तो कमाल हो जाएगा, ये मैं जी। हिंदुस्तान का पहला ऐसा कलाकार बन जाऊंगा जो कॉमिक का किरदार निभा रहा है। जी। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मैंने समझा, और मुझे उन्होंने नागराज का रोल ऑफर किया, ये इमीडिएटली आफ्टर जय हनुमान सीरियल खत्म होने के बाद। जी। और उन्होंने 5 एपिसोड बनाए नागराज के। और आपको एक और जानकारी दूं, ये आपके जरिए दर्शक तक पहुंचेगी जानकारी, कि उस वक्त इतना वीएफएक्स नहीं होता था। ये मैं बात जी। कर रहा हूँ 2001, 2001, 2002 की, 2000 की शायद, 99 या 2000। जी। जी। और इतना वीएफएक्स इतना नहीं था चलन में। तो जी। मैं रियल सांपों के साथ मैंने शूटिंग की है, मतलब 30, 40, 45, मतलब कितने सांप, वो एक कॉफिन बॉक्स में बहुत सारे सांप डाल दिए थे, मुझे डाल दिया था। वो नागराज की एंट्री दिखानी थी कि बहुत सारे सांपों के बीच में से नागराज एंटर हो रहा है। और जी। तो मेरे ख्याल से 35-40 सांप थे। जो सांप वाला लाया था, 4-5 सांप वाले थे जिन्होंने सांप डाले, और जब वापस पकड़ने गए तो उनको एक सांप एक्स्ट्रा मिला था। तो वो क्या रियल, बात है। वो जंगल, हाँ, वो रियल जंगल में उनको, उनके जो सांप थे, क्योंकि वो अपने सांपों के तो उन्होंने जहर निकाले होते हैं। क्योंकि जी। मैं जय हनुमान में मैं जो शिवजी भी बना था, उसमें जो नाग देवता हमारे गले में लगाए जाते थे, आजकल नकली लगाते हैं सब, लेकिन उस वक्त मैं असली नाग गले में लगाता था। अगर आप जय हनुमान कोई एपिसोड देखोगे, तो वो जो नाग होता था वो असली नाग होता था। तो मुझे जी। सांपों जी। से ऐसे बहुत ज्यादा डर नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने 40 सांप मेरे बदन में डाले थे, तो जब उन्होंने पकड़े तो वो 41 सांप था। तो एक जहरीला सांप भी, क्योंकि शूटिंग भी हम जंगल में ही कर रहे थे, तो वो जंगल जी। से भी एक सांप अंदर आ गया था, हमारे बदन पे रेंग रहा था वो सांप। तो हाँ, तो वो सांप के साथ वो था। उसके बाद वो शो बना भी, बड़ा अच्छा भी बना था, बहुत अच्छा बना था, क्योंकि कॉमिक पर बेस्ड था। जो जितनी जानकारी मुझे है, मुझे ये ना दूरदर्शन पे ये सीरियल अप्रूव करवाने गए थे, और हमारी मेनका गांधी जी, एनिमल वेलफेयर का कुछ दूरदर्शन में शायद ये प्रॉब्लम हुआ कि एनिमल, इन्होंने कोई शायद सर्टिफिकेट नहीं लिया था, या कि सांपों के साथ आप नहीं काम कर सकते, या ऐसा कुछ था। वो चीज कुछ बीच में आई, कुछ लीगल चीजें जो जी। सरकारी इन्होंने नहीं लिया था काम करने से पहले, तो शायद वो कुछ अडंगा अटका। उसके बाद फिर मुकेश खन्ना साहब ने, जो शक्तिमान बने थे, उन्होंने ये शो टेक ओवर किया, और उन्होंने फिर से पायलट बनाया। पायलट मतलब एक एपिसोड फिर बनाया, फिर उन्होंने मुझे नागराज बनाया, और फिर हमने शूट किया, फिर भी वो टेलीकास्ट नहीं हो पाया।
वो तो एक्चुअली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ज्यादा जानते हैं, लेकिन कुछ ये सब अड़ंगा उसमें आया था। और मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद वो नागराज सीरियल करना चाहता था, और इनफैक्ट अभी भी मेरी उनसे बात हो रही है कि बीच में वो कुछ नागराज के अभी कुछ फिल्म वगैरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट है। और बीच में मैंने भी न्यूज़ सुना था शायद रणवीर सिंह को लेकर वो नहीं, फिल्म ध्रुव की प्लानिंग कर रहे। मैंने देखा है कि एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म ध्रुव और डोगा जैसी कुछ उन्होंने बनाई भी है, मतलब शायद उन्होंने क्या किसी अलग प्रोडक्शन में बनाई है यूट्यूब पर। हाँ, तो ये मेरी नागराज की कहानी है कि नागराज मेरे से मैं ख्याल से वंचित ये रह गया। बहुत बड़ा हिट होता टीवी सीरियल की दुनिया में नागराज, क्योंकि नागराज जो कैरेक्टर है वो रॉज कॉमिक्स का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था। मेरे ख्याल से जितने भी 90s के जो किड्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी नागराज के साथ, और हम लोग पढ़ते आ रहे थे नागराज को। तो एक बहुत बड़ा हिट साबित हो सकता था, लेकिन ये खैर दुर्भाग्य है कि वो हम लोगों के बीच किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी हम लोगों के इंतजार रहेगा कि फ्यूचर में कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नागराज के ऊपर कोई फिल्म बनाए या फिर कोई टीवी सीरियल बनाए, हम लोग ये जरूर अपेक्षा रखेंगे।